हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा चैप्टर संस्कृत व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक धातु, रूप, लकार और वचन के बारे में लेकर आया हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को धातु के रूप को किस तरह से बनाया जाता है उसको हम आपको बताने वाला हूं, जिसे देखकर आप 5 सेकंड में अर्थात 5 मिनट में धातु के पूरी लकार के साथ लिख सकते हैं। और आज मैं आप लोग को लकार से संबंधित, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत ही बेहतर ढंग से बताने वाला हूँ। 5 सेकंड में आप लकार को भी पहचान सकते हैं और लकार को भी बना सकते हैं। इसका मैंने एक और वीडियो बनाया हूँ जिसे आप देखकर लकार को पहचान सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं धातु रूप याद करने की सबसे शानदार ट्रिक, किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए, लकार अर्थात संस्कृत व्याकरण में मुख्यतः 10 लकार होते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं जानते होंगे तो हमारा संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं, काल होते हैं, परंतु हमें 5 लकारों के रूपों का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कोई भी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो इन्हीं 5 लकारों के माध्यम से ही इसका ही प्रयोग करके हम अनुवाद करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे 5, जो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट वाला में, ये 5 लकार हैं जिसे एक पार्ट में बांट दिया गया है। अब इन लोगों के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। यहाँ देखिए, लट लकार जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जबकि दूसरा हो जाता है लिट लकार जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं, और तीसरा हमारा यहाँ होता है लड लकार जिसे हम भूतकाल कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा हमारा पॉइंट हो जाता है लोट लकार आज्ञा काल, अर्थात इसमें आज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि लास्ट हमारा हो जाता है 5वां हो जाता है विधिलिंग, जो इच्छार्थ अर्थात इच्छा को प्रकट करने के लिए, और इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं लट लकार वर्तमान काल को बताने के लिए, जिसके अंत में है, हो, हूँ रहेगा, जबकि लिट लकार भविष्य काल जिसके अंत में गा, गी, गे रहेगा, जबकि लड लकार जिसको भूत, था, थी, और लोट लकार जो आज्ञा के लिए इसका अनुवाद किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग लकार को पहचानेंगे और किस तरह से लकार को बनाया जाता है, उसको एक ही ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसको आप भली भांति याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तब प्रथम पुरुष के अंतर्गत सह अर्थात वह को उपयोग किया जाता है, जबकि मध्यम पुरुष के तुम, तवम आता है, जबकि उत्तम पुरुष में अहम आता है। इसमें हम लोग एक वचन अर्थात जो एक व्यक्ति का बोध कराता है एक वचन, जो 2 व्यक्ति का बोध कराता है द्विवचन, और जो बहु व्यक्ति का बोध कराता है बहुवचन। इसी के अंतर्गत हम लोग ती, त, अंति को हम लोग विस्तार से ऐसे रो की तरह याद करेंगे, न कि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर याद करेंगे। हम लोग लाइन बाय लाइन याद करेंगे, जिससे हमको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। इस तरह से हम लोग याद करेंगे। प्रथम में हम लोग ऐसे याद कर ऐसे देख सकते हैं ती, त, अंति, ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम याद कर लेंगे। जैसे प्रथम सह, तौ, ते, इवम, वयम, वयम, अहम, अवयम, आयम के हिसाब से हम लोग याद करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, इसी का उदाहरण लेते हैं। हस धातु, हस मतलब हंसना होता है, यह हस धातु है। इसका हो जाएगा हसति हसत हसंती, हसति हसत हसंती, हससी हसत हसत। यहाँ देख रहे होंगे हस धातु से, तो इसके अंत में हस लगा दिए हैं, सब में हस लगा दिए हैं, और जो उसका अंतिम में जो मात्रा था उसको जोड़ दिए। इस तरह से हो गया। यहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुष में हसामी, हसाव, हसामा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। किसी में भी अगर आप लोग अंत में लगाइएगा तो इसका प्रयोग करके आप आसान से धातु के लकार को लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेट लकार, जो भविष्य काल होता है। उसके अंतर्गत यहाँ देखिए, इसके अंत में
इसमें आप लोग को इसियती लगा रहेगा और बाकी जो आप लट लकार में जानते हैं उसके अंत वाला ही सब अंत वाला ही अक्षर लग जाएगा। देखिए इसमें भी याद कर सकते हैं, इसियती, इसतः, इस्यंती, इससी, इसता, इसतः, इसामी, इसाव, इसाम। इसके जो है यहाँ देख रहे होंगे हर्षिकार इसमें दिया हुआ है, इसको पहचान भी सकते हैं। हर्षिकार जो इस्ती के साथ हर्षिकार दिया रहेगा तो हम लोग लिट लकार कह सकते हैं, जबकि लोट लकार के लिए आपको बता भी देंगे। चलिए इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। आगे के हम लोग जो देख रहे हैं इसमें यह आपके याद करने का अच्छा तरीका है कि किसी भी शब्द में इसियती रहे और लट लकार के अंतिम वाले वर्ण रहे तो हम लिट लकार कह सकते हैं, भविष्यकाल कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका रूप में अगला रूप देखते हैं। यहाँ देखिए हसिष्यन्ति, हसिष्यतः, हस्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथ, हसिष्यथ, हसामि, हसाव, हसाम। इस तरह से हम लोग रूप बना सकते हैं और इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसी तरह से आप अन्य धातु का रूप का प्रयोग कर इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए कुछ धातुएं जो लिट लकार में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं दृश्य, दिश्यति, पा, पास्यति, गम, गमिष्यति, अस, भव, यथा, तिष्ठ। अर्थात आप जो यहाँ पर धातु दिया हुआ है उसको इस तरह से आप लिट लकार में परिवर्तित कर सकते। इसी तरह से संस्कृत के लकार को पहचानने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकार के लिंक दे दिया हूँ, आप उसको देखकर आप संस्कृत लकार को ओनली फॉर 5 सेकेंड में पहचान सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में